धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा। प्यारी साध संगत जी, एक बार पूज्य हजूर पिता संत डॉक्टर गुरमीत राम रहीम सिंह जी इंसा कुर्सी पर विराजमान थे। आप जी की हजूरी में एक ऐसा सेवादार भी बैठा हुआ था जो डेरा सच्चा सौदा में सत ब्रह्मचारी सेवादार बनना चाहता था। हजूर पिताजी किसी भी सेवादार को उसकी इच्छानुसार सत ब्रह्मचारी सेवादार बनाने से पहले उसके माँ बाप को बुलाकर पूछते हैं, भाई यह डेरे में सत ब्रह्मचारी सेवादार बनना चाहता है, तुम लोगों को कोई ऐतराज तो नहीं है? अगर माँ बाप की तरफ इसके बारे में अपनी खुशी से हाँ कही जाती है, तब ही हजूर पिताजी उस सेवादार को सत ब्रह्मचारी सेवादार बनाते समय अपनी रहमत भरा प्रसाद देते हैं। उस सत ब्रह्मचारी सेवादार बनने जा रहे सेवादार के माँ बाप भी वहीं पास ही बैठे थे। सहनसा जी ने उनसे संबंधित जरूरी बात पूछी और माँ बाप की तरफ से सहमति देने के बाद आप जी ने अपनी अलौकिक दृष्टि डालकर वह विशेष प्रसाद जो केवल सत ब्रह्मचारी सेवादार बनने वाले को ही दिया जाता है, उस सेवादार को देने के लिए ड्यूटी वाले सत ब्रह्मचारी सेवादार को हुक्म दिया। उस सत ब्रह्मचारी सेवादार ने भी वह इलाही प्रसाद पिताजी के हुक्मानुसार उस सेवादार को दे दिया। उस नए सत ब्रह्मचारी सेवादार के माँ बाप को भी पिताजी की तरफ से प्रेम रूप में प्रसाद दिया जाना था, पर वह प्रसाद पिताजी के पास ही पड़ा था। भुलेखे से वह ड्यूटी वाला सत ब्रह्मचारी सेवादार भाई वही सत ब्रह्मचारी सेवादारों वाला विशेष प्रसाद उसको देने के लिए चल पड़ा। पिताजी यह सब देख रहे थे। पूज्य सहनसा जी कुछ सेकंडों में होने जा रही उस गैर जरूरी क्रिया के बारे में ख्याल करके पूरे रोब में आ गए, पर बोले कुछ नहीं। सारी तवज्जो व पूरा ख्याल प्रसाद देने वाले सत ब्रह्मचारी सेवादार पर केंद्रित कर लिया। सच्चे पातशाह जी ने अपनी अलौकिक दृष्टि द्वारा उसको वह प्रसाद देने से रोक लिया और वह बिना प्रसाद दिए वापस पिताजी के पास आ गया। अपनी भूल पर पश्चाताप करते हुए उसने दूसरा प्रसाद पिताजी के हुक्मानुसार उस नए बने सत ब्रह्मचारी सेवादार के माँ बाप को दे दिया। उनके जाने के उपरांत पूज्य पिताजी ने उस सत ब्रह्मचारी सेवादार को काफी प्यार भरी झिड़के दी, क्योंकि उस द्वारा की जाने वाली गलती कोई छोटी गलती नहीं थी। उस समय सहनसा पिताजी ने उसको समझाते हुए कहा, तू उनको वही प्रसाद दे देता तो क्या होता, अपने घर उन्होंने रहना नहीं था और यहाँ डेरे में हमने उन्हें सत ब्रह्मचारी सेवादार रखना नहीं था। पिताजी के ये वचन कोई साधारण वचन नहीं थे। पूर्ण संत की हर बात में बहुत बड़ा राज होता है। असल में वह कोई साधारण बात करते ही नहीं, हर बात उद्देश्यपूर्ण होती है। सोचो, पिताजी को उस सत ब्रह्मचारी सेवादार द्वारा उस नए बने सत ब्रह्मचारी सेवादार के माँ बाप को प्रसाद देने से रोकने के लिए अपनी पूर्ण तवज्जो लगानी पड़ी। क्यों? आम इंसान के लिए वह प्रसाद एक साधारण बर्फी के पीस से बढ़कर शायद कुछ नहीं होगा, पर उसमें क्या भरा होता है यह तो उसके कदरदान ही जानते हैं, या अपनी जुबानी बताते हैं और समझाते हैं कि भाइयों, जिस प्रसाद को लेने का जिसको हुक्म होता है वही लिया करो। चालाकी से प्रसाद या कोई दूसरा प्रसाद लेना बहुत बड़ी गलती है और लेने वाला अपने नुकसान का आप ही कारण बनता है, क्योंकि कोई आम इंसान चालाकी किसी दूसरे इंसान से तो कर सकता है, पर सच्चे पूर्ण फकीर उस परम पिता परमात्मा से नहीं। ऐसी चालाकी करके प्रसाद या दाते प्राप्त करने वाले अपने अजीबो गरीब अनुभव बताते हैं, जो यहाँ लिखना या बताना संभव नहीं है। परंतु इतना जरूर कहेंगे कि पूर्ण संतों के आगे अपनी सोच तथा बड़ाई की खातिर अपनी अकल का प्रयोग किसी लेखे में नहीं बल्कि अंदरूनी नुकसान का कारण बनता है, क्योंकि वो एड़ा भोला खसम नहीं जो मकर चलितर ना जाने, ओदे घर विच उही वस सकदी जेड़ी सब चतुराइयां भूल जावे। धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा।